Hello everyone, myself Prima Pal. Today I am discuss the topic second example of first order system. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था मरकरी थर्मामीटर एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग प्रोसेस हमने यहाँ पे एक मिक्सर टैंक लिया है जिसमें आपका क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से आपका इनलेट हो रहा है एंड क्यू फ्लो रेट से ही हमारा आउटलेट हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे क्यू को कांस्टेंट माना है। इनपुट है आपका एक्सटी, इनपुट वेरिएबल कंसंट्रेशन एसटी, कंसंट्रेशन हमारा होता है मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम। टैंक का वॉल्यूम हमने लिया है वी। एक टैंक है जिसमें आपका एक एजिटेटर लगा हुआ है, यानी कि एक स्टार्टर लगा हुआ है जिससे हम क्या करते हैं, लिक्विड को मिक्स करते हैं या फिर आपका कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड को मिक्सिंग करने के काम में एजिटेटर आता है। इनलेट एंड आउटलेट फ्लो रेट को हमने यहाँ पे कांस्टेंट माना है स्मॉल क्यू, एंड एक्सटी हमारा इनपुट वेरिएबल कंसंट्रेशन एंड वाई टी इज आउटपुट वेरिएबल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमारा होता है मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको 4 प्रोसेस बताई थी। फर्स्ट मास बैलेंस, सेकंड एनर्जी बैलेंस, थर्ड समीशन बैलेंस एंड फोर्थ इक्विलिब्रियम बैलेंस। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जितना आपका मास था, फ्लो रेट था, वो तो हमने यहाँ पे तो आपका कोई जो फ्लो हो रहा होगा तो वो उसी को तो हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस अराउंड द टैंक, टैंक के चारों तरफ का मटेरियल बैलेंस, यानी कि टैंक के अंदर जो मिक्सिंग हो रही है उसका पूरा मटेरियल बैलेंस हम करेंगे। फॉर्मूला हमारा इनपुट फ्लो रेट माइनस आउटपुट फ्लो रेट इक्वल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द टैंक। आपका कितना इनलेट हुआ इक्वल कितना आउटलेट हुआ प्लस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द टैंक। टैंक के अंदर कितना आपका रिमेनिंग रह गया, फिर आपकी कितनी प्रोसेस हो गई। इनपुट फ्लो रेट आपका क्यू था, एक्स फ्लो रेट एक्स वेरिएबल से आपका कंसंट्रेशन इनपुट हो रहा था, तो आपका इनपुट फ्लो रेट हो गया क्यू एक्स, आउटपुट फ्लो रेट क्यू वाई, एंड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इक्वल डी बी बाई अपॉन डी टी। इसको हम स्टडी स्टेट में लिखेंगे, तो स्टडी स्टेट में हमारा क्या रहेगा, स्मॉल क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें हम स्टडी स्टेट में सफिक्स में एक्स नहीं लगाएंगे, जो इस एक्स है एक्स में हम लगाएंगे क्योंकि एक्स इज अ वेरिएबल। स्टडी स्टेट के कंडीशन में जो हमारा वेरिएबल होगा वही तो चेंज होगा। क्यों हमने कांस्टेंट माना है तो उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो उसमें हम सफिक्स में एस नहीं लगाएंगे। क्यू एक्स एक्स माइनस क्यू बाई एस इक्वल बी डी बाई एस अपॉन डी टी। आपको पता है स्टडी स्टेट में टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो राइट हैंड साइड में जो हमारा पोर्शन है बी डी बाई एस अपॉन डी टी, यह टर्म हो जाएगा हमारा 0। अब हम करेंगे अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट इक्वेशन। डेविएशन निकालने के लिए हम अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। क्यू बाहर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस पाई माइनस बाई एस इक्वल बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने, डी बाई माइनस बाई एस अपॉन डी टी। डेविएशन फॉर्म हमने लिखी एक्स माइनस एक्स एक्स इक्वल कैपिटल एक्स बाई माइनस बाई एस इक्वल कैपिटल वाई। इसको हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया, क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल बी डी वाई ओवर डी टी। क्यू को राइट हैंड साइड में नीचे ले गए तो हो गया बी अपॉन क्यू। इस इक्वेशन का हम लाप्लास लेंगे,
लाप्लास लेते हैं तो टी डोमेन से एस डोमेन में हम जाते हैं। अभी तक जो हम इक्वेशन निकाल रहे थे वो हमारी टी डोमेन में थी, हमको जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालना होता है वो हमें एस डोमेन में निकालना होता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं लाप्लास। एक्स टी का लाप्लास लिया, यानी एक्स का लाप्लास, ये जो इक्वेशन थी ये हमारी टी डोमेन में थी। एक्स का लाप्लास लिया, एक्स एक्स बाई का बाई एक्स इक्वल बी अपॉन क्यू, यहाँ पे हमारा बी अपॉन क्यू है, इंटू एस इंटू बाई एस। बाई अपॉन क्यू को हमने टाइम कांस्टेंट माना और टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो बी अपॉन क्यू हो गया टाउ एस। लास्ट इक्वेशन से हमने एक्स एक्स माइनस बाई एक्स इक्वल टाउ एक्स बाई एक्स हमने यहाँ पे रख दिया। बाई एक्स वाली टर्म हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो वो हमारा हो गया एक्स एस इक्वल टू बाई एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस टाउ एस एस। टाउ हमारा यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट की यहाँ वैल्यू है हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट फ्लो रेट, यानी बी अपॉन क्यू। तो हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ गया हमारा बाई एक्स अपॉन एक्स एक्स। बाई एक्स हमारा आउटपुट है एंड एक्स एक्स हमारा इनपुट है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन हम हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट करके निकालते हैं। थैंक यू सो मच।